है बता तो। ठीक है सब, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। पर तू तो परेशान लग रही है। सब ठीक है ना? खैर है ना? बोल ना, हुआ क्या है? मैं अपनी जान देख के उसकी जान बचा के आई। वो ठीक रहे, जिंदा रहेगा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। पर तू रो क्यों रही है? हाँ, दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। मेरे को सच सच बता, तू किधर गई थी? शहनाज के घर गई थी, उसकी मिन्नत करने गई थी। मैं तो उसके पांव भी पड़ जाती। मौका ही नहीं दिया उसने। तुम बिल्कुल तैयार बैठी थी, वो मेरी जिंदगी मुझसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने मुझसे कहा कि तुम रास्ते से हट जाओ, सुल्तान उसे दे दो। बस इतनी सी तो बात है, वो पर्चा वापस ले लेगी। और मैं रास्ते से हटने का वादा करके आ गई। वो जिए, यही काफी है। हाँ, हम दिलवालों के फैसले तो यही होते हैं, वो जीता रहे, भले हमारे साथ रहे या नहीं। मैं समझ सकती हूँ तेरा फैसला। सुल्तान, हाँ। तुम्हारी मुलाकात आई है। अरे सोनिया, तुम हो? साहब, तुम्हें सोनिया का इंतजार था? साहब, तुम्हें अगर नई जिंदगी दोबारा मिल जाए, पर उस नई जिंदगी में तुम्हारे पास सोनिया ना हो, फिर तुम क्या करोगे? चाहिए ही नहीं ऐसी जिंदगी। और वो तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रही है। क्या मतलब? शहनाज ने सोनिया से वादा लिया है कि सोनिया अगर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी, तो वो तुम्हें माफ कर देगी, केस वापस ले लेगी और साथ साथ तुम्हें भी ले लेगी। सोनिया तुमको ये बात कभी ना बताती कि वो अपनी जिंदगी देकर तुम्हारे लिए जिंदगी खरीद रही है, पर मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, इसमें तुम्हारे पास सोनिया नहीं है। ठीक कह रही हो तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? रेशमा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है मेरे रब पर।
वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए सबका निकालूंगी। तुम्हें याद है कुछ साल पहले तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और उसे खून की जरूरत थी और वो खून सुल्तान ने दिया था। उसकी ये नेकी मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई। सच तो ये है कि उसने हमेशा हर जरूरतमंद की मदद की है। बड़ा ही साफ किरदार रहा है उसका, लेकिन सुल्तान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने बड़ा गौर किया इस कहानी पे। सुल्तान की भाभी कहती है कि सुल्तान ने उस पर दस्तदराजी की कोशिश की थी कि इतने में उसका भाई जाजी आ गया और उसने सुल्तान को ललकारा। सुल्तान ने अपना कसूर छुपाने के लिए उसे कत्ल कर दिया। हाँ भाई, बात तो यही है और बड़े अफसोस की बात है। अब मेरी बात गौर से सुनो। मेरा होटल सुल्तान के घर के गली के नुक्कड़ पर है और उस रास्ते पर आने जाने वाले पे मेरी नजर रहती। जो भी वहां तो गुजरता है वो मेरी नजर में रहता है। जाजी पहले सुल्तान के घर गया, उसके बाद सुल्तान अपने घर आया था और गली में अजीज भाई तुम्हारी बीवी खड़ी हुई थी। उसने सुल्तान से कोई बात की जिस पर सुल्तान तेजी से अपने घर गया और उसके थोड़ी देर बाद सुल्तान की भाभी की रोने और चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। तुम्हारा मतलब है जाजी पहले से घर में मौजूद था और सुल्तान बाद में गया था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो इसका मतलब है सुल्तान की भाभी झूठा इल्जाम लगा रही है उस पर। जी ये इल्जाम झूठा है। देखिए चाचा जी, मेरे अब्बू को नहीं बताइएगा, अगर उनको बताइएगा मेरी टांगे तोड़ देंगे। तुम इधर आओ, इधर आओ, पूरी बात बताओ ना। वो जी ना रानी बाजी ना अपनी छत पे ना इतनी तेजी से आई थी, उनके पीछे जाजी भाई थे। जाजी भाई ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में सुल्तान भाई छत पे आ गए। वो घबरा के पीछे हटने लगे, छत की 4 दीवार नहीं थी और वो गिर गए। सुल्तान भाई ने तो उनको हाथ भी नहीं लगाया। क्या बात है, अभी तक घर पे हो? हाँ, गई नहीं सुल्तान से मिलने? सुनो, जो वहां जाओ ना तो सुल्तान से ये कहना कि तुम एक कातिल के साथ नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें तलाक चाहिए। और अगर सुल्तान बात ना माने तो थानेदार से बात करना। फिर मैं भी तो हूं, मैं भी तो करूंगी ना तुम्हारे हक में बात। हाँ, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें तलाक जरूर मिलेगी। और फिर तुम्हारी वजह से तो सुल्तान को नई जिंदगी मिल रही है ना, फिर तुम भी अपने लिए कोई बेहतर फैसला कर सकती है। वो कौन है भाई? वो हमारी खाला का बेटा है ना, उससे कर लेना शादी। बकवास बंद करो अपनी। मुझे यहाँ तुम्हारे मशवरों की कोई जरूरत नहीं है, समझ आइए? मैं ये कड़वा घूंट पी रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने सुल्तान की जिंदगी की खातिर। वो मेरा रहे या ना रहे, मैं हमेशा उसकी रहूंगी। निकलो यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकलो। देख लो, अब तुम्हारे सुल्तान की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। क्या बात है भाई, शहनाज का नाम क्यों लिया जा रहा है? वो शनाज, हम ये कह रहे थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तो ये बाजी जीत जाएगी। एक बात अच्छे से समझ लो बुआ,
शहनाज जो है ना वो हुक्मरानी करने के लिए, अय्याशी के लिए पैदा हुई है। सच्ची बात तो ये है कि इस घर में मेरा सांस नहीं आता, दम घुटता है। तो सारे मामलात जल्दी से तय हो और मैं जाऊं अपने घर। और ये जो 4 चूड़ियां पहन के सोने की नुमाइश कर रही है ना, हाँ, अरे इससे दुगनी तिगनी बनवाऊंगी मैं भाई की मौत पे आई हूँ। ये कोई मौका है ऐसी बात करने का? और ये चूड़ियां तो मेरे हाथ में ही रहती हैं, बस जल्दी में आई हूँ तो उतारना याद नहीं रही। लेकिन तुम तो ना हद करती हो, कहाँ की बात को कहाँ ले गई। बहुत अफसोस है तुम्हारी सोच पर। बड़ी आई सोने की चूड़ियां दिखाने वाली। ठीक है, आप जा सकती। मैं भाई से मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल मिल सकती। रबनवाज को बुलाओ जरा। रबनवाज जी साहब। बेटा ने सुल्तान से मिला। आइए, बाहर आपसे कुछ लोग मिलने आए। ठीक है, चल ले जाओ। आइए। लड़की का अंदाज बता रहा है ये झूठ नहीं बोल रहे। सर आपका तजर्बा क्या बोलता है? सुल्तान की बेवा भाभी, उसका दोनों हाथों भरी चूड़ियां पहनना, कानों में बाली पहनी हुई है, लिबास भी शौक है। हम लोगों की बातों का यकीन नहीं करते, लेकिन अपनी निगाहों से सुनते और वो सब कुछ देखते हैं जो हमसे छिपाया जाता है। हम सब जो है ना सुल्तान के मोहल्लेदार हैं और हम आपको कुछ बताने आए हैं। शायद हमारे बयानात से आपको किसी नतीजे पे पहुंचने में मदद मिले। ये तो कमाल हो गया। कोई भी वारदात हो तो लोग बाग सच बोलते हुए हिचकिचाते हैं, सामने ही नहीं आते, और आप लोग तो खुद चल के थाने आ गए। हम नहीं चाहते कि सुल्तान जैसे सच्चे और खरे आदमी के साथ कोई ज्यादती हो जाए। हम सब पुराने मोहल्लेदार हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। यकीन मानो मेरा भी दिल नहीं मानता कि सुल्तान कसूरवार है। साहब जी, ये मोहल्ले का बच्चा है और इसने जाजी को गिरते हुए छत से खुद देखा है, और ये डर रहा था अपने घर वालों से कि कहीं बयान देने में घर वाले बीच में ना आ जाए। लेकिन हम इसे गवाही के लिए साथ लाए, और इसकी वजह सुल्तान की शराफत और उसका इखलाक है। जाजी आवारा और लफंगा था, और उस रोज सुल्तान भाई के डर से वो उल्टे कदम पीछे हटा। वो खुद अपनी गलती से मरा। सुल्तान भाई तो बहुत फासले पर थे। इस बार झूठ मत बोलना, जो पूछूं उसका सच सच जवाब देना। झूठ? मैंने कब बोला है झूठ? मैंने तो नहीं बोला। पुलिस को गुमराह करना भी जुर्म है, ये बात जहन में रख कर बात करना। ये बताओ, मकतूल पहले तुम्हारे घर में दाखिल हुआ था या सुल्तान पहले आया था? सुल्तान आया था जी। मेरा भाई तो ऐसे यूं ही अचानक आ गया था घर पे। बस जितना पूछा जाए उतना जवाब दे। जब जाजी की मौत हुई तुम छत के ऊपर थी? हाँ। यानी बगैर चारदीवारी की छत पे सुल्तान तुम्हें लेके गया, वहां उसकी बहन पहले से मौजूद थी, उसके बाद जाजी आया था। हाँ। झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हकीकत तो यह है कि जाजी हादसाती मौत मरा है। ऐसा नहीं है, वो सुल्तान ने उसको मारा है। सुल्तान को बुलाओ। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसने बाकी मेरे भाई की जान ली है।
कैसे यकीन कर? सुल्तान, तुम बेगुनाह हो, जा सकते हो। बहुत शुक्रिया। सुल्तान मेरी बात सुनो। मैं अपनी भाई की कातिला से कोई बात नहीं करना चाहता। क्या कह रहे हो? बहुत जल्द तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। बैठो तो पढ़ो, मैं देखती हूँ। भाई, आप आ गए? जिंदगी में ये भरोसा जो अपनों पे टूटे। भाभी जल्दी आए, जल्दी। भाई आ गए। कितने धोखे मिले भाभी, भाई आ गए। पर कभी रब से शिकायत ना की, सहता रहा हर घड़ी, मान के तेरी रजा। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? अब मेरे खुदा। शहजाद कौन है बेटा? आयत कोई तू ऐसी बता, मांगू पढ़कर उसे, इश्क ही बस दुआओं में है, इश्क ही बस। बैठो। मुझ पर इल्जाम साबित नहीं हुआ। उन्होंने हादसाती मौत करार देकर केस खत्म कर दी। देखा भाभी, भाई आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। तू क्या समझती है अपने आप को कि मेरे साथ धोखा करके तू बच जाएगी? तेरा वो हशर करूंगी, सारी उम्र याद रखेगी तू। क्या हो गया? जलते तवे पे क्यों खड़ी हो? सुल्तान बाइज्जत बरी हो गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा जो कसूर है ना वो तुम अच्छी तरह जानती हो और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। कहीं सुल्तान ने अपने भाई के कत्ल का पर्चा तो नहीं कटवा दिया? याद रखना, कत्ल कभी नहीं छुपता। ये बकवास बंद कर, मेरे कड़े वापस कर। कौन से कड़े? हाँ, मेरे जो सोने के कड़े तुझे दिए थे, काम तो तूने मेरा किए, वापस कर वो कड़े। अच्छा अच्छा, याद आया। वही कड़े ना जो सुल्तान पर दस्तदराजी का इल्जाम लगाने के लिए तुमने मुझे दिए थे, उन्हीं की बात कर रही हो ना तुम? तो ना वापस कर वो कड़े, वापस कर। मैं तेरा वो हंसफिर करूंगी ना, तो वापस कर वो। खबरदार जो मेरे ऊपर हाथ उठाए या धमकियां लगाई। वो कड़े मेरे पास रखे, अभी लेकर आती हूँ। जब तक उतारो मेरे शौहर को शीशे में तुम। और तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुंह छुपाकर यहीं रुको, बात करनी है मुझे। मुझे तुम जैसी औरत से बात नहीं करनी। मेरे शौहर और मेरे भाई से दूर रहना, समझी? तेरे अंदाज से बात कर रही है ना तुम? ये बता पहले, सुल्तान से तुम कहा ना, क्यों कहा तूने मैंने उसके भाई का कत्ल किया? क्यों बोली तू? क्योंकि तूने मेरे शौहर पर भी नजर रखनी शुरू कर दी थी।
कहीं भी गई ना, तेरे बाप ने तेरी टांगे तोड़ देनी है। अब तू कुछ मत करना। तेरी शादी होने वाली है ना, तुझे भी सुकून नहीं है। इधर उधर मारी फिर रही है, सुकून से बैठ। सारे काम खत्म हो गए, तू फिक्र ना कर, कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुमसे कुछ सवाल करना है शहनाज। ये बताओ, तुम्हारे शौहर की मौत किस तरह वाकई हुई थी? बीमार था जी वो, सारी दुनिया जानती है, ये भी जानता है। झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। शौहर मर गया है मेरा, बेआसरा हूं मैं, अकेली हूं, तन्हा हूं, इसलिए कर रहा है ये। तब भी किसी को तरस नहीं आता। मेरा शौहर मर गया, मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, अकेली रह गई मैं, किसी को तरस नहीं आता है। मेरा शौहर जिंदा था ना तो मार्केट थी, मैं मलिका थी, सब कुछ था मेरे पास। और अब वो वक्त आ गया है कि शौहर के कत्ल का इल्जाम, झूठा इल्जाम लग रहा है मुझ पर। ये रोना धोना बंद करो, ये थाना है, यहाँ हम किसी के आंसू से मुतासिर नहीं होते। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर, तुम्हें तरस नहीं आ रहा है? ये सिर्फ इल्जाम नहीं है इंस्पेक्टर साहब, गवाह और सबूत भी पेश कर सकता हूं। गवाह? ये क्या कह रहे हैं आप सर जी? खबर कुशाई करनी पड़ेगी? हाँ, पोस्टमार्टम कराना है तो ये तो कराना होगा। बोलो, इसकी इजाजत दोगे? अब नहीं, इसकी तो मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता हूं। फिर हम शहनाज को मुजरिम कैसे करार देंगे? हमारा केस तो कमजोर हो जाएगा, वो तो अदालत जाके बरी हो जाएगी। मैं अपने भाई का मुकदमा अल्लाह की अदालत में रखता हूं, उससे बड़ा इंसाफ करने वाला तो कोई नहीं। मुजरिम अपने अय्यारी के बाइस दुनिया की अदालत से बहुत बार छूटते देखा है। सुल्तान, मेरा दावा है कि इंसान को अपनी की सजा दुनिया में जरूर मिलती है। अगर तुम सच्चे हो तो शहनाज का अंजाम अपनी आंखों से जरूर देख लोगे। वो सुल्तान ने मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं कटवाया, और कटवा भी कैसे सकता था? झूठ तो झूठ होता है ना। और अगर वो पर्चा कटवा भी देता ना तो अदालत से मैं बाइज्जत बरी हो जाती। ये तो होना था। शहनाज, अब आगे क्या सोचा है तूने? तुझे पता है कि हम अच्छा खाने के आदी हैं, ये रूखी सूखी तो हमारे अलग से नहीं उतरती। तुम फिक्र क्यों करती हो? पहले कभी फिक्र करने की जरूरत पड़ी है तुम्हें? शहनाज के बहुत जानने वाले हैं, बहुत चाहने वाले हैं। तुम फिक्र नहीं करो, भूखी नहीं मरोगी तुम। अच्छा चल ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती। अरे बुआ, ये लाइट भी ना, अरे कुछ जलाओ, कोई टॉर्च, कोई मोमबत्ती। मेरा दिल घबराता है ऐसे। शहनाज, शहनाज, ओ शहनाज, शहनाज, क्या हो गया तुझे? अरे इतना क्यों कांप रही है?
वो थोड़ी देर के लिए लाइट तो गई थी, हो क्या गया है बताओ ना मुझे। अरे क्या हो गया है, कहाँ पे चली जा रही है? बैठो। मैं वाकई तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार। तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, मेरा साथ दिया। तुम पता है, मर्द ना खुद को बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर समझता, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी असल ताकत वो औरत होती है जो उससे मोहब्बत का दम भरती है, जो उसकी इज्जत आबरू की मुहाफिज होती है। तुम मेरे साथ नहीं थी ना, मैं बिल्कुल खोखला हो गया था। तुम साथ हो तो सच में ऐसा लगता है जैसे चट्टानों को चीरने का हौसला आ गया मुझे। तुम नहीं थे ना, सोनिया बिल्कुल तिनके जैसी हल्की थी, कोई औकात नहीं थी इसकी। तुम हो तो ये सर उठाकर चलती है, ऐसे जैसे किसी सल्तनत की मलका हो। तुम्हारी वजह से। कि शहनाज तो समझे शहनाज रही नहीं, क्या हुआ करती थी, मालकिन मलका दरबदर हो गई, औकात ही नहीं रही। जैसे शहनाज के तो नसीब ही लूट गए। आपके आसरे पर आई हूं मैं। शहनाज, आप परवीन की बहन है, इसके ऊपर हम पर हक रखती हैं और खुद को दरबदर ना कहें, इसे अपना ही घर समझें। परवीन ने कब मुझे अपनी बहन समझा, कब बहन वाला मान लिया? हाँ, मैं तो बस आपको ही अपना समझती हूँ। और आप तो जानते हैं कि हमारी कितनी पुरानी ताल्लुकदारी है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो शहनाज, अब मैं वो पुराना वाला मलिक नहीं रहा, बहुत बदल गया हूं। मैं और मेरी बीवी परवीन सीधे और सच्चे रास्ते पर चल निकले हैं। मुझसे कोई तवक्को मत रखना। लेकिन मैं होगी तुम बहुत समझदार, हसीन और चालाक, लेकिन यहां तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तुम बहन नहीं, डाइन हो। जिस घर पे भी नजर डालती हो उस घर को बर्बाद करके रख देती हो। और अगर तुमने मेरे घर पे नजर डाली ना तो तुम्हारी आंखें नोच के रख दूंगी मैं। चाय भिजवा रही हूं, पी के यहां से फौरन निकलो।
चाचा, रेशमा से मिलना है। वो घर है उसका। हाँ, अरे क्या हुआ है? आ रहा हूँ ना थोड़ी देर में, हिसाब किताब करके रख। बोला था ना, थोड़ी देर को भी चैन नहीं है तुझे। अरे वो पर्चियां मेरी जेब में ही है, आऊंगा तो दूंगा ना तुझे। वो टायरों को क्या हुआ? सुबह से बोला हुआ है, वो ठीक करके रखाता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, वो टाइम लगेगा ना उसमें, तो वैसे लिए कह रहा था ना तुझे, सुबह फौरन करा ले। इतना वक्त लगता है कुछ? साहब, हाँ, बात करता हूँ। तुम यहाँ? हाँ, मैं वो तुझे शादी की मुबारकबाद देने आया था, और ये ले, रख ले, तेरे लिए लाया था। नहीं साहब, मैं ये नहीं ले सकती। तो अब पागल हो गई है? पैसे को कभी मना नहीं करते। चाय वाय का इंतजाम कर इनके लिए। कौन है ये? ससुर है तेरा? आदमी है मेरा। गम ना करो साहब, रेशमा के लिए दुखी मत हो। रेशमा के सीने में अब दिल नहीं है। जब सीने में दिल नहीं होता ना, तो दर्द का एहसास भी मिट जाता है। जो तुम्हारे सामने रेशमा खड़ी है ना, ये मट्टी खड़ी है। रेशमा को उसका ढोला नहीं मिला, तुम्हें तो मिल गया ना। रेशमा इसी में खुश है, बहुत खुश है। तुम गम ना करो साहब, खुश है रेशमा। और तुम अब यहां नहीं आना, जाओ यहां से, जाओ। ये लिखा मर, और अब छोड़ न डालना। आसपास के लोग कहते हैं कि उनके बच्चे डरते हैं तेरी आवाजों से। पागल मशहूर हो गई है तू। सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ कोई है, मुझे आवाजें आती हैं। अभी भी आ, यहाँ कोई है। फिर वही हरकतें। अरे मैं कह रही हूँ ना कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वहां मैं पागल हो गई? मुझे आवाजें तुम्हें सुनाई नहीं देती है? ये देखो, ये वो बोल रहा है। शहनाज, तेरे गुनाह तेरे आगे आ रहे। माफी मांग ले अल्लाह से, शायद वो तुझे माफ कर दे। ऐसा ना हो गुस्सा तुझ पे उतार दूं मैं। दफा हो जा यहां से।
सुल्तान, सोनिया, मैं इस घर में रहेंगे, तू नहीं रहेगी। सोनिया इस घर से नहीं जाएगी। कल का मरता आज मुझे क्या फर्क पड़ता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे डूब पड़ो तुम लोग, हमारी इज्जत को पामाल कर दिया इन्होंने, जिसको संभाल संभाल के रखते रहे आप। इसने हमला किया था मेरी इज्जत पर इस शैतान ने, और मेरा भाई, मेरा गैरतमंद भाई मुझे बचाने आया, इसने उसको मार दिया। कातिल है ये। सजा जरूर मिलेगी।